सूत्र नंबर 11। अब दूसरे नंबर का जो निकाय है व्यंतर जाति, दूसरे निकाय की सामान्य और विशेष संज्ञा के निश्चय के लिए अगला सूत्र कहते हैं। सूत्र नंबर 11। व्यंतरः किन्नर किंपुरुष महोर गंधर्व यक्ष राक्षस भूत प्रसाचः। व्यंतरः किन्नर किंपुरुष महोर गंधर्व यक्ष राक्षस भूत प्रसाचः। व्यंतरः व्यंतर देवों के किन्नर किंपुरुष महोर गंधर्व यक्ष राक्षस भूत और प्रसाच, ये 8 भेद होते हैं या व्यंतर देव इन 8 प्रकार के माने गए हैं। इन 8 का सामान्य स्वरूप क्या है? तो सामान्य स्वरूप उज्ज्वल ग्रंथराज धवलाकार ने ग्रंथराज धवला जी में दिया हुआ है। आइए देखते। किन्नर, किन्नर किसे कहते हैं? तो कहते हैं गीत रतयः किन्नरः, गान में रति प्रेम रखने वाले किन्नर कहलाते हैं। जो गीत आदि संगीत आदि में जिनको रुचि होती है वे किन्नर नाम के व्यंतर हैं। वर्तमान में भी जो एक तृतीय लिंग के जीव हैं वो गान पान से संबंधित होने के कारण उनको भी किन्नर शब्द से संबोधित किया जाता है, लेकिन ये दोनों हैं अत्यंत भिन्न, क्योंकि ये यहाँ पे साक्षात व्यंतर देव हैं। इसको विशेष जानना चाहिए। किम पुरुष, प्रायः मैथुन में रुचि रखने वाले किम पुरुष कहलाते हैं। महोरग, जिन्हें सर्पाकार विक्रिया करना प्रिय होता है वे महोरग कहलाते हैं। महोरग यदि शब्द को हम अलग अलग करेंगे तो महा मतलब होता है महान, बड़ा, विशाल, और उरग मतलब होता है सर्प। तो जिन्हें सर्प रूप विक्रिया या सर्प रूप आकृति धारण करने में रुचि होती है वे महोरग कहलाते हैं। इसके बाद गंधर्व, इंद्रादिकों के गायकों को गंधर्व कहते हैं। जो इंद्रों के यहाँ गायकी का कार्य करते हैं वे गंधर्व होते हैं। यक्ष, जिनकी लोभ की मात्रा अधिक होती है और जो भांडागार में नियुक्त किए जाते हैं वे यक्ष कहलाते हैं। राक्षस, जिन्हें भीषण रूप की विक्रिया करना प्रिय है वे राक्षस कहलाते हैं। इसी प्रकार जो भूत और प्रसाच भी राक्षस की तरह ही होते हैं, जो विविध प्रकार के जो विक्रियाएं होती हैं या विविध प्रकार के जो रूप होते हैं वे उनको धारण करते हैं। इन व्यंतरों की परिभाषा सामान्य रूप से बहुत स्पष्ट दी गई है। यत्र तत्र विचरन्ते इति व्यंतरः, जो नाना प्रकार के द्वीपों और समुद्रों में विचरण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, वे सब व्यंतर कहलाते हैं। लेकिन इनके ओरिजिनल निवास स्थान कहाँ है? तो कहते हैं ये देव जम्बू द्वीप के असंख्यात द्वीप और समुद्रों को लांघकर ऊपर के खर भाग में 7 प्रकार के, जो आपको बतलाया था ना कि पहली पृथ्वी जो रत्न प्रवाह है उसके 3 भाग, पंकभाग, खरभाग, पंकभाग और अबहुल भाग। अबहुल भाग में तो नरक है और ऊपर के जो 2 भाग हैं उनमें से खर भाग में तो 7 प्रकार के देव रहते हैं और भवनवासी के 9 प्रकार के देव। और जो दूसरे नंबर का भाग है उस दूसरे नंबर के भाग में पंक बहुल भाग में राक्षसों का, व्यंतर जाति के और भवनवासी के असुरों का निवास स्थान वहां पर है। ये अच्छी तरह हमको जानना चाहिए। और ये व्यंतर जाति के देव यत्र तत्र विचरन्ते इति व्यंतरः, इस प्रकार जो इनकी परिभाषा दी गई है इसके अनुसार ये निश्चित होता है कि ये व्यंतर जाति के देव यत्र तत्र यहाँ वहाँ घूमते फिरते रहते हैं। इससे क्या तात्पर्य हुआ? इससे तात्पर्य यह हुआ कि हमारे यहाँ के मंदिरों में, खाली स्थानों में, जंगलों में,
खाली मकानों में व्यंतर जाति के देव आ सकते हैं, बस सकते हैं, रह सकते हैं। यद्यपि इनके भी मूल निवास स्थान नहीं है, मूल निवास स्थान तो इनके अन्यत्र हैं, लेकिन ये स्वभाव से ये कौतूहली होते हैं। तो यहाँ वहाँ घूमना, यहाँ वहाँ से अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करना, ये इनके स्वभाव में होने से ये यहाँ वहाँ घूमते फिरते रहते हैं। इसीलिए पंचम काल में प्रायः कर जो भी यत्र तत्र देवी देवता का प्रभाव या देवी देवताओं का आवागमन देखा जाता है, वो प्रायः कर व्यंतर देवों के द्वारा ही होता है। क्योंकि पंचम काल में ऐसा नियम है कि वैमानिक देव ऊपर से नीचे नहीं आते। अब शेष रहे 3 प्रकार के देव ही यहाँ घूम सकते हैं, उनमें भी व्यंतर देव मोस्टली यहाँ वहाँ घूमते हैं। अब हमें इनसे बचने के लिए या इनसे किस प्रकार व्यवहार करना है, तो हमें जिस भी खाली स्थान में हम प्रवेश करें, चाहे वह खाली मंदिर हो या कोई भवन हो, धर्मशाला हो, जंगल हो या स्वयं का ही खाली मकान हो, मानो 5-7 दिन के लिए आप कहीं गए और फिर लौट कर आए, तो हमेशा निस्सही शब्द का प्रयोग करें। निस्सही, निस्सही, निस्सही। और जब उस स्थान को छोड़कर जाएं तो असही, 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 इन शब्दों का प्रयोग करने से ये देवता उस स्थान को छोड़ देते हैं, जिससे वह हमारे उपयोग के लिए आवश्यक या उपयोग के लिए सीमित हो जाता है। अन्यथा ये उनका स्थान है, जैसे पूजन आदि के लिए मंदिर, वे आ सकते हैं, वहां रह सकते, इसलिए उनमें कोई बाधा नहीं। ये हमारा अच्छा भला कर सकते, हाँ, इनके पास साप और अनुग्रह की शक्ति विद्यमान है। ये चाहें तो अच्छा भी कर सकते हैं, ये चाहें तो बुरा भी कर सकते हैं। लेकिन हमारा अच्छा बुरा कब होगा? जब हमारे पुण्य का योग होगा तो अच्छा होगा, पाप का उदय होगा तो बुरा होगा। इस प्रकार इनके विषय में अच्छी तरह जानना चाहिए। इनके निवास स्थान भी 3 प्रकार के, भवन, भवनपुर और आवास। भवन कहाँ है? तो चित्रा पृथ्वी के नीचे स्थित हैं, जो हमने आपको अभी बतलाया। भवनपुर द्वीप और समुद्रों में स्थित हैं, और आवास तालाब, पर्वत, वृक्ष आदि पर स्थित हैं। इसी प्रकार यह व्यंतर देवों का स्वरूप वर्णन यहाँ पर दिया गया। इनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, यद्यपि ये विविध प्रकार की विक्रियाओं को धारण करके विचित्र, जो भी आपने पढ़ा ना कि कौन कौन से ये किस किस प्रकार की विक्रियाएं धारण करके रूप आदिक बना के या सर्प आदिक के रूप को धारण करते, वास्तविकता में ओरिजिनली तो ये देव हैं, इसलिए इनका स्वरूप सुंदर और व्यवस्थित और अच्छा होता है। लेकिन ये अनेक प्रकार की विक्रियाओं को धारण करते हुए यहाँ वहाँ घूमते हैं। इसमें जो यक्ष शब्द आया है, ये तीर्थंकर भगवंतों के जीवन काल से भी उसमें ये उपयोग में आते हैं, अर्थात उनकी सेवा में ये उपस्थित होते हैं, नियुक्त किए जाते हैं, एक यक्ष और एक यक्षिणी। इसी प्रकार जिन आगम में तिलोय पंडित्यादिक में, उत्तर पुराणादिक में 24 तीर्थंकर भगवंतों के 24 यक्ष और 24 यक्षिणियों का वर्णन आया, लेकिन इससे कोई विशेषता नहीं आती। क्यों विशेषता नहीं आती? क्योंकि जो चक्रवर्ती का रत्न होता है, चक्रवर्ती के अन्य उपकरण होते हैं, चक्र रत्न के अलावा अन्य जो 8 और उपकरण होते हैं, रत्न होते हैं, 14 प्रकार की 9 निधियां होती हैं, इनकी रक्षा करने के लिए भी वहां पर असंख्यात देव उपस्थित होते हैं, और देव उन देवताओं की अच्छी तरह देवता लोग उन सारी चीजों की रक्षा करने के लिए वहां नियुक्त किए जाते। तो यहाँ जो यक्ष यक्षिणी हैं, वे केवल भगवान की परिकर की वैभव के नियुक्त के रूप में वैभव को दिखलाने के लिए उनकी नियुक्ति है या उनका नियोग है। भी भगवान के लिए कोई विशेषता नहीं है कि वे हम लोगों के लिए इसलिए पूज्य हो जाएं कि वे भगवान के जीवन में विशेष हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वे मात्र क्या है? वे मात्र भगवान के वैभव को या भगवान के परिकर को दर्शाने के लिए उनकी एक विशिष्ट नियुक्ति की जाती है, या नियोग होने से वे वहां उपस्थित होते हैं, उपस्थित रहते हैं।